नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भोपाल ड्रग्स जिहाद मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें कि मछली परिवार के घर पर बुलडोजर चल रहा है। 3 मंजिला घर को जमींदोज किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। और कोठी आप देख सकते हैं बता दें जेसीबी मशीनों से भारी जो मशीनें हैं नगर निगम की जिला प्रशासन। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संजय डोंगर डिवे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी कार्रवाई है, बड़ा एक्शन है। मछली परिवार के घर पर बुलडोजर चल रहा है। कार्रवाई कहां तक पहुंची है, तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं जो आज सुबह से ही इस जो मछली परिवार का ये जो महल नुमा एक मकान था जिसको तोड़ने को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। आप देखेंगे तो अभी तक एक फ्रंट का हिस्सा इसका अभी बचा हुआ था, बैक का हिस्सा तोड़ दिया था, जहां पर मछली परिवार ने अपना पार्क नुमा बना के रखा था। उसको पहले तोड़ की उसकी बाउंड्री तोड़ दी गई थी। लेकिन अब अगर देखें तो इस टाइम आप देखेंगे तो चारों जेसीबी एक ही जगह पर लगी हुई है। जो इसका फ्रंट क्षेत्र था उसको तोड़ने की कार्रवाई जारी कर दी गई है। अब हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही कुछ ही देर में ये जो मछली परिवार का ये साम्राज्य जो यहाँ पे चलाता था और उसमें उसके परिवार के साथ यहाँ रहता था, उसके तीनों भाई यहाँ रहते थे। और यहीं पर अगर उसके कोई भी आयोजन की बात की जाए तो जो अपने रसूख के कारण यहाँ आयोजन करता था वो भी इसी हवेली नुमा महल नुमा घर में करता था। अगर देखा जाए तो इसके साथ यहाँ पर कई राजनेताओं को कई पार्टियां इसने यहाँ दी है। कई लोगों के नाम जो इसने निकल के सामने आए थे कि सभी लोग यहाँ पर पार्टियां कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो आज ये जो इसका घर था, इसको जो हवेली नुमा घर है, इसको आज जमींदोज करने की कार्रवाई लगभग पूरी होने को आ गई है। अब एक साइड और बचा जिसके बाद चारों जेसीबी एक ही स्थान पर लगी हुई है और अब कुछ ही देर में ये मकान यहाँ से जमींदोज कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से अगर प्रशासन की बात करें तो 30 तारीख को जिस प्रकार से यहाँ पे कार्रवाई की गई थी और 30 के बाद जब इसके लगभग 5 प्रॉपर्टी पे जो कब्जा किया हुआ था या 5 प्रॉपर्टियाँ जो थी इसी क्षेत्र में उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अब ये एक प्रॉपर्टी और थी जो लगभग यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट की बताया जा रहा, 1500 से 3000 स्क्वायर फीट की ये जगह है लगभग, जिसका प्राइस जो अगर यहाँ के अधिकारियों की माने तो लगभग 30 करोड़ रुपए इस जमीन का प्राइस है, जिसको आज जमींदोज कर दिया जाएगा। अभी तक देखें तो हमने सुबह की बात करें तो सुबह इसी प्रॉपर्टी को लेकर कई बार हमने विरोध भी देखने को मिल रहा था। कुछ रहवासी यहाँ पर आके विरोध कर रहे थे, उसके बाद कुछ वकीलों ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन वही है कि जब अगर शासन प्रशासन ने ठान ली है तो आखिर तो रुकेगा नहीं। इसी को यहाँ पर चालू है ये कार्रवाई। अब जब तक जमींदोज नहीं हो जाता जब तक के लिए ये कार्रवाई जारी रहेगी और अभी कुछ ही देर में ये मकान भी जमींदोज हो जाएगा और जो मछली परिवार का साम्राज्य है वो यहाँ से ख़त्म सा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो जो ये डैम के पास की ज़मीन है ये भी ज़मीन डूब क्षेत्र में बनी हुई है। अगर ये देखें तो ये जो इसका मकान है, इस मकान में देखेंगे आप तो पूरी तरीके से आप देखेंगे तो इसे पूरी तरीके से वो किया हुआ था। अगर देखें फर्निश किया हुआ मकान था जिसमें हमें कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो कई महंगी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। और ये अगर मछली परिवार की बात की जाए तो मछली परिवार जिस प्रकार से अपने आप को वो देखता है कि यहाँ पर अगर देखें तो मछली परिवार ने जो साम्राज्य बनाया हुआ था, लोगों की जिस प्रकार से शिकायत आई मछली परिवार के जेल जाने के बाद हमने देखा कि कई लोग निकल के सामने आए थे जो मछली परिवार से पीड़ित थे और उसके बाद उनकी कई थानों में शिकायतें कर दी गई। और अब देखना होगा कि अन्य शासन प्रशासन अब इसकी और कितनी प्रॉपर्टी पे कितनी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल संजय, आपने कहा कि यहीं से जो पूरा कार्य होता था, अवैध आलिशान कोठी से ही सारे अवैध जो कार्य हैं संचालित किए जाते थे मछली के द्वारा, और आज अब कुछ ही देर में पूरे तरीके से जमींदोज हो जाएगा आलिशान कोठी, जो कि हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। संजय आप जी ये वही इसका मकान है जहां पर आप
कि ये वही मकान है जहां पर हमने देखा था कि जो अपने रसूख के कारण ये इसी मकान में पार्टियां हमने देखी कई बार। जिस प्रकार से अगर बात करें तो शासन प्रशासन को अपने कब्जे में या कह लिया जाए अपनी दोस्त दिखाने के लिए या अपनी पहुंच दिखाने के लिए जिस प्रकार के वो यहाँ आयोजन करता था, आयोजन में हमने कई बार देखा है कि इसके आयोजन में हमने कई अधिकारियों की फोटोज हमारे पास आए थे, कई राजनेता यहाँ पे पहुंचे थे, कई ऐसे भोपाल के जाने माने लोग हैं जो इस पार्टियों में शामिल हुए हैं। और अगर इसकी बात करें, शारिक मछली की बात करी जाए तो शारिक मछली ने अपना जो साम्राज्य उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती तो जरूर ये अन्य लोगों का और भी नुकसान कर सकता था। अभी इसके जिस प्रकार से देखने को मिला था कि अभी लगभग 6 से 7 लोग इसके खिलाफ FIR कराने जब इसकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पहुंचे हैं और अब ये जो महल जहाँ पर इसका साम्राज्य चलता था उसको जमींदोज कर दिया गया है। और उसका अगर बात की जाए जो इससे पहले की बात करूं तो इससे पहले भी जो इसका फार्म हाउस था जहां पर कई बार बताया गया था कि कई लड़कियों को लेकर आया जाता था या कई प्रकार की वहां पे घटनाएं होती थी। हमने वहीं पे देखा था कि उसके पास से एक एयरगन मिली थी, वहां पे ही लड़कियों के कपड़े मिले थे। लेकिन अगर क्योंकि 15 दिन का समय इस हवेली को खाली करने के लिए मिला था तो यहाँ पर इस प्रकार की कई वस्तुएं मिल सकती थी अगर उसी टाइम कार्रवाई की जाती तो। लेकिन जिस प्रकार से शारिक मछली ने इसके ऊपर स्टे ले लिया था और इसे रोक दिया था तो उसको लेकर कार्रवाई पूरी तो नहीं हुई। लेकिन यहाँ मकान बिल्कुल खाली देखने को मिल रहा है और इसके खाली मकान को आज तोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि शारिक मछली का जो ये जो हवेली थी इसको अब जमींदोज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और बता दें कि संजय बहुत बड़ी कार्रवाई है ये और 8 थानों के 200 जवान जो है मौजूद है और 12 से ज्यादा बुलडोजर के द्वारा ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हाँ बिल्कुल कविता, यहाँ पर 8 थानों की पुलिस लगी हुई है। पुलिस की थानों के साथ साथ यहाँ पर जो कहा जाए तो जो अन्य बल है वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले भी यहाँ पर कई बार विरोध का सामना करना पड़ा था और विरोध को देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस बल के साथ यहाँ शासन प्रशासन के सभी अधिकारी उच्च अधिकारी यहाँ पर इस हवेली को गिराने के लिए यहाँ उपस्थित है। अब लगभग यहाँ पे 200 से 250 पुलिसकर्मी यहाँ उपस्थित है और सारे अधिकारी भी इस कार्रवाई को उनकी नज़रों के सामने या कह सकते हैं उनकी देखरेख में पूरी की जा रही है। अगर बुलडोजर की बात की जाए तो यहाँ पे जेसीबी की लगभग 4 से 5 मशीनें यहाँ पे संचालित है जो इस मकान को गिराने का काम कर रही है। जी बिल्कुल संजय, इस कार्रवाई से बड़ा और कड़ा संदेश दिया गया है कि इस मामले में, ऐसे मामले में कोई भी संलिप्त रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा संदेश दिया है शासन प्रशासन ने। जाए तो बिल्कुल कविता, देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में कहा था कि कोई भी आरोपी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसी के अंतर्गत अब देखें तो जो शारिक मछली के ऊपर जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी ये बात निकल के सामने आई थी कि शारिक मछली अपने रसूख के कारण कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बच रहा था। लेकिन आज जो जिस प्रकार से यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है उस माहौल में अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसके जो जिनसे पहुँच की बात की जाए या जो साथी लोग थे आज यहाँ नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब वो जेल में गया उसके बाद उसके कई सारे जो लोग थे, जो उससे पीड़ित लोग थे, वो सामने आए हैं और उसके ऊपर शिकंजा और कस दिया गया है। अगर देखें कविता तो आज की बात कही जाए अभी तक जो प्रॉपर्टियां इससे मुक्त की गई है लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले मुक्त की गई थी और आज लगभग 25 से 30 करोड़ की ये प्रॉपर्टी मुक्त की गई है। यानी हम कह सकते हैं 150 करोड़ के लगभग की प्रॉपर्टी अभी तक इससे मुक्त की गई है और आने वाले समय में और भी जो शारिक मछली की और जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर देखिए शारिक मछली का जिस प्रकार से शासन प्रशासन में अपना दबदबा रखा था तो वो आज उसका जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि कोई भी कितनी भी पहुंच वाला आदमी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो वही चीज़ हमें आज यहाँ देखने को मिल रही है कि उसकी पहुँच हो या कितना भी रसूखदार हो, कितना भी नामी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात आ रही थी वो कार्रवाई हमें आज देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, इस कार्रवाई ने, फिर से मैं कहूंगी संजय कि इस कार्रवाई ने बड़ा और कड़ा संदेश दिया है कि आपकी पहुंच कहीं तक भी हो लेकिन बच नहीं पाएंगे आप। और देखिए तस्वीर हमारे सामने है।
रहे थे, रसूख के कारण अपने आप को बचाते थे। जो मुख्यमंत्री ने कहा था कितना भी रसूखदार क्यों ना हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल वही कहना है। उनके कहने में यही निकल के आया कि चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर ये सामने ही देखा आज कि जिस प्रकार से उससे 150 करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो उसने कब्जा कर रखा था, उस 150 करोड़ की प्रॉपर्टी को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। और जो मछली का जो मुख्यालय था उसमें मछली को भी पूरी तरीके से अब मिट्टी में मिला दिया गया है। और मुख्यमंत्री का कहे अनुसार कोई कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पहुंच वाला आदमी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आज सत्य हो गया है जी। बिल्कुल, और ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। संजय, कहा जा सकता है कि ड्रग्स जिहाद मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है ये। बिल्कुल कविता, इससे पहले भी हमने देखा था ड्रग्स और जिस प्रकार से शारिक मछली पे आरोप लगे थे कि ड्रग्स को लेकर जो पकड़ा गया था, पकड़ाने के बाद जब कार्रवाई की गई थी, इसके पास से जो अस्त्र है उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी, और ड्रग्स और लव जिहाद में भी इसका नाम आया था। तो इन तीनों चीज़ों को देखा जाए तो आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, राजधानी की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। किसी भी अपराधी के खिलाफ जिस प्रकार से अरेस्ट होने के बाद जो उससे राज खुले, उसके बाद की ये सबसे बड़ी कार्रवाई आज की देखने को मिल रही है जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और संजय, कुछ और भी तस्वीर दिखाइए कि कार्रवाई आखिर कहां तक पहुंची है, कितना देर और लगेगा जमींदोज होने में, क्योंकि कार्रवाई जो है तेजी से चल ही रही है। बिल्कुल कविता, मैं आपको बताता, बिल्कुल कविता, अब कुछ ही और समय लगेगा। जो इसका आप देखेंगे जो 4 GABC मशीन एक ही साइड में लगी हुई है, जिसको ये जो एक फ्रंट साइड का जो इसका मकान था उसको तोड़ने के लिए ये चारों तरफ से आप देखेंगे तो ये बाकी तरफ से तो टूट दिया गया है, जो पिलर थे वो तोड़ दिए गए हैं, कई जगह की छतें, जो तीसरे मंजिल की छत थी उसे गिरना बाकी है। और अगर अभी देखेंगे तो जो JCB अब एक JCB जो पीछे आ रही है, जो पिलर है उसे तोड़ने में थोड़ा समय और लगेगा, और ये पिलर भी अब गिर जाएगा। जब अगर ये सामने की कांचों की बात करें, सामने के गिरने के बाद ये पूरी ये जो ये हवेली नुमा महल था, ये महल नुमा जो इसका घर था, वो पूरी जमींदोज हो जाएगी। आप देखेंगे तो अभी इसके लगभग ये माना जाए तो 70% इस मकान को तोड़ दिया गया है, 30% और बचा है, जिसको तोड़ने में लगभग आधे से पौन घंटा और लगना है। और आधे घंटे बाद ये पूरी जमीन जो ये इसका मकान है, या कह सकते हैं शारिक मछली की जो हवेली है या मुख्यालय है, वो जमींदोज हो जाएगा। लगभग आधे घंटे का और इंतजार रहेगा जिसमें इसको जमींदोज होने के लिए। और अगर माना जाए तो आप देखिए तो एक पिलर और गिरा दिया गया है, और ऊपर की अब छत जो है तीसरा मंजिल भी भड़ कर जमींदोज हो जाएगा। और बिल्कुल जो मुख्यमंत्री के कहे हैं उसके ऊपर कामयाबी देखने को मिलेगी कि हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं। शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि अब मछली के जाल में कोई ना फंसे, और मछली जो लोगों को जाल में फंसाती थी और मछली जिस प्रकार से अपने कब्जे करती थी, अब उससे छुटकारा मिल पाएगा। ये बिल्कुल उन अपराधियों के लिए कहा जाए या जो अपने आप को रसूखदार समझते हैं कि शासन प्रशासन उनका कुछ नहीं कर सकता या शासन प्रशासन उनके लेकर कार्रवाई नहीं होती है, तो उसको एक जीता जागता सबूत कहा जा सकता है। एक नमूना देखने को मिल जाएगा कि कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, वो भी जमींदोज हो सकता है। जब अगर अपराध की इसमें रहेगा तो बिल्कुल इसी प्रकार से उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा जी। बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने कहा कि मछली जो है सभी को अपने जाल में फंसाता था, लेकिन जो इस बार मछली खुद कानून की जाल में फंस गया है और अब बाहर निकलना भी मुश्किल है। बिल्कुल कविता, कहा जा सकता है कि मछली की जो है मछली के जाल में जो लोग फंसे थे वो कई बार हिंदुओं को भी टारगेट कर रहा है, उसने हिंदू लड़कियों को टारगेट किया है। अगर देखा जाए तो उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं कि मछली का साम्राज्य आज जो मिट रहा है, मछली साम्राज्य जो हिंदुओं को भी अपना टारगेट करता था। और कई बार जो लव जिहाद में भी उसका नाम आया था, लव जिहाद में अपने आप को बचाने के लेकर उसने कई बार शिकायतें करी कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। लेकिन मानव अधिकार आयोग और अन्य जो आयोगों ने जिस प्रकार से कहा था कि लव जिहाद का जो भोपाल में एक इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था, उसमें जो रसूखदार है उन्हीं का पैसा लग रहा था, वही लोगों को बताते थे। तो उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो शासन प्रशासन ने उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए देखे तो यहाँ पर ये आज ये मकान तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पे कर दी गई है जी। बिल्कुल संजय, आपने कहा कि हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुंच गए, उनसे बात कीजिए इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं बात करता हूं कि अगर ये हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुंचे, भाई साहब आज मछली को तोड़ना जा रहा है, कैसा है? आप बोलो। ये मोहन सरकार की बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे खौफ का माहौल था, अब सब लोग खुले में सांस ले पाएंगे। यहाँ पर जय जय श्री राम, भारत माता की जय।
आप बताइए क्या लगता है कि मछली का माहौल कैसा था यहाँ? आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जरूर कहीं ना कहीं इस चीजों को रोका गया है कि क्योंकि शासन प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई व्यवधान ना पड़े उसको लेकर रोका गया है। अगर कविता देखा जाए तो जो आज की कार्रवाई है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है और आज यहाँ पर ये कार्रवाई को लेकर सभी लोग सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी कविता। बिल्कुल संजय, अभी आपने हिंदू संगठन के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अब हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं। सोचिए कि कितना अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। बिल्कुल कविता, कहा जा सकता है कि हिंदू संगठन की बात की जाए या यहाँ रहवासी हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से लोग यहाँ पे डरे हुए समय रहते थे और जो मछली का साम्राज्य था उसको लेकर लोगों के मन में जो एक भय था वो आज हमें भी यहाँ पे हिंदू संगठन के लोगों ने जिस प्रकार से बताया है कि अगर मछली यहाँ से इसका ये मुख्यालय यहाँ से जमींदोज हो गया है तो जरूर यहाँ से मछली के जाल से कई लोग निकले और आज उनमें उनके इस हवेली टूटने से आज वो बिल्कुल आज़ादी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका बहुत ही धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लगातार हम आपको सुबह से ही तस्वीर दिखा रहे हैं, ड्रग्स जिहाद पर सबसे बड़ा एक्शन की तस्वीर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में 3 मंजिला आलीशान कोठी जो है मछली का वो जमींदोज होने वाला है, मिट्टी में सब कुछ मिल जाएगा।